नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से आज क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मोस्ट इंपोर्टेंट जो सीबीएसई में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को लाया हूं। ये एक हम सीरीज चला रहे पीवाईक्यू की, यानी कि जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर आप ये पीवाईक्यू की वीडियोस देखते हैं तो ये काफी हेल्पफुल होगी आपको एग्जाम में। चलिए देखते हैं। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन। इससे पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले हम रैपिड रिवीजन ले लेते हैं फॉर्मूला का। यानी कि इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी कि टू लाइंस होती हैं दोनों परपेंडिकुलर, ये आप पहले से पढ़ चुके हो। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे आप एक्स एक्सिस कहते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है इसे आप वाई एक्सिस कहते हैं। इसके एक्स के ठीक अपोजिट साइड जो आपके पास लाइन है, एक्स के ठीक अपोजिट साइड जो आपके पास लाइन है, ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन कहलाती है। यहां पर बाई के ठीक ऊपर से ठीक नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ बाई कहलाती है। अगर मान लीजिए आप ये एक्स एक्सिस को आप एफ सीसा भी बोलते हैं, एफ सीसा, और ये आपका ऑर्डिनेट, बाई एक्सिस को आप ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी पॉइंट पी है और यहां पर कोऑर्डिनेट अल्फा एंड बीटा है, या फिर एफ एक्स एंड वाई लिख दीजिए, एक्स एंड वाई है, तो आप ये देखेंगे कि इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, एक्स एक्सिस से। अगर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है तो ये बाई के अलोंग कितनी हाइट चला है, बाई। और अगर आपने ये बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है तो ये जो चल रहा है ये मूव कर रहा है एक्स के अलोंग, यानी कि ये एक्स डिस्टेंस है। यानी कि अगर आप देखें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं तो इसका ये बाई कोऑर्डिनेट आता है, यानी कि ऑर्डिनेट। और अगर डिस्टेंस पॉइंट पी फ्रॉम बाई एक्सिस से लेते हैं तो उसका अपोजिट जो कोऑर्डिनेट बाई से ले रहे हैं तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स, यानी कि अपोजिट आएगा। बाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर होगा, एक्स एक्सिस से कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो बाई कोऑर्डिनेट आंसर होगा। ये आप सब पहले पढ़ चुके हैं और एक रैपिड रिवीजन में हम इसको पढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। मान लीजिए आपने ये एक लाइन ली है, यहां पर एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q लिया है। आपने देखा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। तो यहां से आपने PQ डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, PQ से डिनोट करते हैं रूट, स्क्वायर रूट ले लेते हैं आप, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका यूज होता है। इसी तरह से अगर आप इस पॉइंट की किसी भी पॉइंट की P की ओरिजिन से डिस्टेंस ले लें तो एक पॉइंट को 0 0 रख देंगे और वो डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट होता है सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला आपके यहां इंटरनल डिवीजन है, यानी कि ये जो पॉइंट है, अगर आपके पास कोई एक लाइन है स्ट्रेट लाइन और यहां पर आपके पास ए बी पॉइंट है और आपको इसको कोई पी पॉइंट डिवाइड करता है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। यहां समझ लीजिए ए बी एक लाइन है, इसके बीच में एक पी पॉइंट डिवाइड करता है लाइन को, और वो m1 रेशियो mn रेशियो में डिवाइड करता है। और इस तरह से आप ये कहेंगे कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये x2 y2, यानी कि आपके जो सिलेबस में है वो इस तरह का पॉइंट है जो इनके इंटरनल है, ए बी के कहीं बीच में है, एम और एन रेशियो में डिवाइड करता है। इसमें रेशियो क्या है, ए से पी की डिस्टेंस जो भी होगी, पी से बी की डिस्टेंस जो भी होगी, उनके बीच में जो रेशियो होगा वो एम रेशियो एन होगा। तब हम इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, एक्स वाई। अगर एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो एक्स वाले ही कोऑर्डिनेट यूज होंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यूज होते हैं। इस m की मल्टीप्लाई इस x2 के साथ, m x2 प्लस इस n की मल्टीप्लाई इस x1 के साथ, n x1,
अपॉन m प्लस n। ये कौन सा कोऑर्डिनेट आया, एक्स कोऑर्डिनेट। ये फर्स्ट पोजीशन पर लिखा हुआ है, ये भी फर्स्ट पोजीशन पर लिखा हुआ है। इसी तरह से हम बाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो जब हम बाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो बाई कोऑर्डिनेट से ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। यानी कि यहां पर क्या होगा, m/2 प्लस n/1। समझ लीजिए, इस m की इस बाई 2 से मल्टीप्लाई, इस n की इस बाई 1 से मल्टीप्लाई, अपॉन m प्लस n। इस तरह से ये सेक्शन फॉर्मूला आपका हो जाता है। लेकिन एक सेक्शन फॉर्मूला और यूज होता है, अगर ये कहे इफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन, ये लाइन है और ये ए बी और ये पी पॉइंट है, ये इसको k/1 में डिवाइड करता है। तो यहां पर क्वेश्चन उसी फॉर्मूला उसी की तरह से है। यहां पर x1/1 है, यहां पर x2/2 है, और यहां से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y हम फाइंड करते हैं। तो कैसे, इस k की मल्टीप्लाई इस x के साथ। जब x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो केवल x कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे। इस 1 की मल्टीप्लाई इस x1 के साथ, यानी कि ओनली x1 रहा, अपॉन k प्लस 1। ये x कोऑर्डिनेट आया। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, k/2 प्लस 1, सॉरी k/2 और ये 1 की बाई 1 से मल्टीप्लाई, तो बाई 1 अपॉन k प्लस 1। और ये इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला यूज हो जाता है। एक लास्ट फॉर्मूला इसमें यूज होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है कि a और b अगर आपके पास 2 पॉइंट है, इनके बीच का मिडिल पॉइंट आपको फाइंड करना है, ये एक्स वाई। तो ये मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए केवल इनके कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। और ये क्या है कि आप अगर x और y मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, m के पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो यहां से x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, इसी तरह से y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यानी कि जब x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो x के प्लस करेंगे कोऑर्डिनेट और डिवाइड बाई 2, और जब y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो y के कोऑर्डिनेट प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से हम इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। इस तरह से यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। यहां से क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या कहा है कि एक सीबीएसई PYQ 2024 और 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है। और किस तरह फाइंड करना कि सच दैट द पॉइंट PXY, ये जो PXY पॉइंट हो, ये इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, ये A और B से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो माय डियर स्टूडेंट, कई बार स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि ये पॉइंट ऐसे ले लेते हैं, जबकि इसने कह नहीं रखा कि एक लाइन पर है, और यहां कहीं P ले लेते हैं। ये जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो जनरली मिस्टेक करते हैं। दरअसल क्या है कि इसमें इसने कहा है कि इक्वल डिस्टेंस पर है, तो अगर एक पॉइंट P यहां है XY, तो ये जो पॉइंट है ये यहां कहीं होगा, इधर, अब यहां भी कहीं हो सकता है इधर। अब ये सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है कि ये कहीं बीच में हो या कहीं भी हो, किसी तरह से भी हो, तो हम उसको इस तरह से फिगर को लेंगे। उसने दिया नहीं है कि एक लाइन पर, तब लाइन ड्रॉ करके बीच में लेते हैं। चलिए देखते हैं। A यहां पर 7 1 और यहां पर B 3 5, यहां इस तरह से ये पॉइंट है। तो यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा है, रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। गिवन दैट इस P की जो डिस्टेंस है किससे, इस A से, यानी कि AP इक्वल टू इस B से, यानी कि BP, ये दोनों इक्वल दे रखी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, रूट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ 2 पॉइंट्स होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट इसका लेते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका लेते हैं। तो आप इसी तरह से लें, वैसे आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AP, क्योंकि अंदर क्या होता है, स्क्वायर होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है। आप 2 माइनस 3 5 स्क्वायर फाइंड कीजिए,
आप 5 माइनस 2 स्क्वायर फाइंड कीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आती है, इसलिए आप कहीं भी किसी तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आप एक फिक्स कर लेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसके लेंगे, ए के, और सेकंड कोऑर्डिनेट बी के लेंगे। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या फॉर्मूला था आपका, x2 माइनस x1, यानी कि x2 क्या है, x है, और x1 क्या है, 7 है इसमें। तो यहां देखते हैं x माइनस 7 स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 की पोजीशन पर y है और y1 की पोजीशन पर 1 है का स्क्वायर, ये हमने इस तरह से लिया। इसी तरह से बीपी, यहां पे आप देखेंगे ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, यहां से x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर, इसी तरह से y2 और ये y1 की तरह यूज करेंगे। अब यहां पर दोनों तरफ आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट है, तो यहां ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया आपने, तो यहां पर x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ ये स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे, x स्क्वायर को एक्सपेंड किया, x माइनस 7 स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर की वैल्यू 49, आप a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 14x प्लस इसी तरह से ये y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल, ऐसे ही यहां पर ये x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 10y, आपने ये स्क्वायर कराया। आप देख रहे हैं इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस के है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस के है, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस के है, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस के है, तो ये आपने कैंसिल कर दी। अब आप क्या करेंगे, सारी जो एक्स की टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड में ले आएंगे, वाई की टर्म्स लेफ्ट साइड में ले आएंगे, सारी कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे, या सभी को लेफ्ट में ले आइए। यहां देखेंगे माइनस 14x है और ये माइनस 6x है, जैसे ही हम इधर लिखाएंगे तो माइनस 14x प्लस 6x, फिर उसी तरह से माइनस 2y और 2y इधर ये था माइनस के, ये क्या आ गया प्लस के 10y इक्वल, फिर समझ लीजिए माइनस 14x लिखा है, माइनस 6x लिखा है, माइनस 2y लिखा है, माइनस 10y इधर प्लस आके लिखा है, फिर उसके बाद इक्वल लिख लिया हमने, या फिर इसी को यहां ले आएंगे, या चलो ऐसे लिखा रहने देंगे। यहां पर आपने देखा नंबर या क्या 49 प्लस 1 यानी कि 50 उधर माइनस में पहुंचेगा माइनस 50, ये दोनों 49 प्लस 1। अब उसके बाद 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 तो यानी कि यहां पर हुआ प्लस के, और ये यहां पर हुआ 34, ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब उसके बाद यहां से हमने बस इनको सोल्व किया है, माइनस 14 प्लस 6 क्या हो गया माइनस 8x, ये क्या हो गया प्लस के 8y, और ये क्या हो गया यहां पर माइनस के 16, यानी कि यहां से आपने माइनस 50 प्लस 34 किया माइनस 16, डिवाइड बाई माइनस 8 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ माइनस 8 से आपने डिवाइड किया, x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 2, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन बिटवीन x एंड y, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ये आपके रिलेशन है जो आपने फाइंड कर ली। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन। सीबीएसई पीवाईक्यू 2023, सीबीएसई में 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, एक एबीसीडी पैरेललोग्राम है, टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिए गए हैं, आर ए बी एंड सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी, फोर्थ वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम लिया, और पैरेललोग्राम की एक प्यारी सी प्रॉपर्टी इसमें यूज होती है। यहां से हमने ए, यहां से हमने बी, यहां से हमने सी और यहां से हमने डी लिया। आपके पास ए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट देख के -1 0, ये दे रखे -1 0, बी के कोऑर्डिनेट देख के 3 1,
3 1 और सी के कोऑर्डिनेट देखे 2 2 और डी के कोऑर्डिनेट हमने एक्स एंड वाई लेट कर लिए जिसे हमें फाइंड करना है। तो यहां देखते हैं सबसे पहले हम इसकी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ये जो कोऑर्डिनेट ये जो डायगोनल्स हैं ये डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस इक्वल पार्ट पर, यानी कि ये एक डायगोनल है और एक सेकंड डायगोनल ये है। दोनों का जो ये बाइसेक्टिंग पॉइंट है ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ये मान लीजिए ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये ओ पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट होगा किसका? एसी का। यानी कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर दे जाएगी, 4 सेंटीमीटर दे जाएगी। अब ये देख रहे हैं आप ऑब्वियसली ये वाला डायगोनल लेंथ में इससे एसी से बड़ा है। मान लीजिए ये 12 है तो 12 अगर बी से डी तक की 12 है, ये बड़ा है चूंकि इससे तो ये बड़ा ही हो। ये 8 लेट किया मैंने तो ये 12 है तो 6 इधर रहेगा। इट मींस ये दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट किया फोर्थ कोऑर्डिनेट डी, एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स with the coordinates डी पॉइंट के डी लिख दिया मैंने। ये एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स बी ए पॉइंट, या कह सकते थे कि एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, ऑफ वर्टेक्स डी। डी पॉइंट के डी वर्टेक्स के ये कोऑर्डिनेट हैं। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? वी नो दैट, ये हम जानते हैं कि ये जो डायगोनल्स हैं किसके? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisects each other, bisect each other, bisect each other। एक दूसरे को क्या करते हैं? ये बाइसेक्ट करते हैं। इट मींस मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों के मिड पॉइंट क्या है? सेम होंगे क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। तो यहां देखेंगे AC के मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हमने बताया था कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2 एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका। दोनों के बाई कोऑर्डिनेट प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2 बाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसमें इट मींस -1 + 2 डिवाइड बाय 2 एक्स कोऑर्डिनेट दिखा हमने। इसी तरह से 0 + 2 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और बाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आपका यूज होता है। तो यहां देखेंगे x कोऑर्डिनेट -1 + 2 डिवाइड बाई 2 x कोऑर्डिनेट की पोजीशन पर लिख दिया। बाई कोऑर्डिनेट में 0 + 2, दोनों के बाई कोऑर्डिनेट 0 + 2, 0 इसका बाई कोऑर्डिनेट, इसका बाई कोऑर्डिनेट 2 है, दोनों को प्लस किया डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हमने यहां से x + 3 डिवाइड बाई 2 BD का हम मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, y + 1 डिवाइड बाई 2। अब ये पॉइंट इसके इक्वल है तो यानी कि दोनों के x कोऑर्डिनेट पहले यहां सोल्व कर लेते हैं। यहां आया 1/2, यहां आया 2/2 इट मींस 1, यहां पर आया x + 3 डिवाइड बाई 2 y + 1 डिवाइड बाई 2। यहां से कंपेयर किया हमने, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल यानी कि 1/2 इक्वल टू x + 3 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से बाई कोऑर्डिनेट एक इक्वल y + 1 डिवाइड बाई 2। दोनों को सोल्व करेंगे, यहां से 2 से 2 कैंसिल और यहां से हमने देखा 1 = x + 3 और बाई कोऑर्डिनेट में देखा 2 से मल्टीप्लाई कराई 2 = y + 1। हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो 3 को इस साइड ले आएंगे, 1 - 3 = x। यहां पर बाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो 1 को इस साइड ले आएंगे भाई। इट मींस x की वैल्यू क्या आई? -2 और y की वैल्यू क्या आई? 1। इस तरह से ये x और y की वैल्यू आई है। अब x और y की वैल्यू आई, हमें तो पॉइंट फाइंड करना था तो लिख देंगे हेंस -2 1 इज द कोऑर्डिनेट
इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। डी पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट हो गए। इस तरह से हम ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर। तो आप पहले से ही जानते हैं एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दीजिए, बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। आप देख रहे हैं कि यहां पर आपने कोई भी एक्स एक्सिस पर आपने एक पॉइंट लिया है। आपने पॉइंट लिया, ये पॉइंट आपका यहां है और ये पी पॉइंट आपने लिया और ये कोऑर्डिनेट हुए x0। आपके देख रहे हैं कि ए पॉइंट, ये आप देख रहे हैं कि ए पॉइंट -20, यहां पर -20 इस साइड होगा, कहीं भी हो सकता है। चलिए -20 आपने देखा ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट 0 है। आपने देखा ये पॉइंट क्या है? ये भी एक्स एक्सिस का है क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। आपने देखा कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर कब होगा? जब ये बिल्कुल मिडिल में होगा, जब ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। जब क्या होगा? ये मिड पॉइंट होगा। सिंस द बाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स आर इक्वल टू 0, तो सो दोनों पॉइंट्स किस पर लाई करेंगे? सो पॉइंट ए एंड बी लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे। यह मैंने एक्स एक्सिस बना दी और एक्स एक्सिस का ही कोऑर्डिनेट इसने पूछा है। तो यहां से देखेंगे, लेट Px0 बी ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। और आप इसको इस तरह से भी ले सकते थे, आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से कर सकते हैं, चूंकि आपको पता चल गया है। और आप बताएंगे कि दोनों के बाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0, दोनों एक्स एक्सिस पर लाइज करते हैं और एक्स एक्सिस का पॉइंट फाइंड कराया, तो इसका मतलब एक लाइन पर है और ये जब इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो इसका मीनिंग क्या है? कि मिड पॉइंट होगा। या आप ऐसे कर सकते थे सच दैट, किस तरह से कि आप ऐसा कह सकते थे ए से पी की डिस्टेंस और बी से पी की डिस्टेंस दोनों क्या है? इक्वल है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे ही आप वीपी यानी कि यहां से x माइनस 6 स्क्वायर और प्लस बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 माइनस 0 स्क्वायर। इसी तरह से आपने देखा x प्लस 2 होल स्क्वायर, आपने देखा x माइनस 6 होल स्क्वायर, आपने देखा x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर। आपने देखा x माइनस 6 होल स्क्वायर। आपने इसको एक्सपेंड कराया, आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 4x। आपने इसको एक्सपेंड कराया एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस माइनस 12x। एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से कैंसिल। आपने 12x को लेफ्ट साइड में लिखा है, वो 4x प्लस 12x इक्वल 36 माइनस 4। आपने दोनों को प्लस कराया 16x। आपने इधर देखा राइट साइड में 32। आपने x से डिवाइड कराया 32/16 और आपने x की वैल्यू आई 2। हेंस p x कोऑर्डिनेट क्या था? 2 और बाई कोऑर्डिनेट 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। आप देख रहे हैं, आप मिड पॉइंट था, दोनों को प्लस करते 6 प्लस माइनस 2 यानी 4 और डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 0 आते। लेकिन आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि दोनों के बाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए हम एक लाइन पर बता रहे हैं, एक लाइन से इसलिए हम मिड पॉइंट ले रहे हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। चलिए देखते हैं। एक इस तरह से हमने ये 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं और ये 3 क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करेंगे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इस तरह के क्वेश्चंस की मैं वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स यस। आप राइट कमेंट बॉक्स में यस लिखें, जिससे कि मैं PYQ पर और वीडियो लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।